आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य के 25वें अध्याय का। तो यह 25वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए हम जान लेते हैं कि कल यानी कि इसके 24वें अध्याय में क्या हुआ। तो देखिए, कल 24वें अध्याय में हाथी ऋषि मृगशृंग को अपने पिछले जन्म का वृत्तांत बता रहा था और इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे आज के 25वें अध्याय में। तो यह 25वां अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए हे शिव जी के लाल। और अब 25वां अध्याय अपने पिछले जन्म का वृत्तांत बताते हुए वह दिव्य रूप धरी हाथी रूपी जीव ने कहा कि इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो अपने पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रख लिया। मैंने अपने हिस्से का धन लेकर पोखर खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया, मरुभूमि के मार्गों में कुएं बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार करवाई, कन्यादान, गोदान और भूमिदान किए, तिल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया। उड़द, धान, तिल और घी आदि का दान तो मैंने बहुत बार किया। तदंतर रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कापालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कापालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ रहा और इसी बीच मेरा पुत्र भी देशांतर में चला गया। घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने वैश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु यह सोचकर कि यह बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा और केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जिव्या के स्वाद के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूसकर मिठाई खा ली। इससे मुझे अंजिड रोग हो गया। अंजिड से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं 1 मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति पर मैं हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। हे विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से भी मेरा उद्धार कर दिया और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करवाने के लिए आपने पुण्य दान किया है। हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। और फिर यूं कहकर वह स्वर्ग को चला गया। सच है, सत्पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है और इस प्रकार महानुभाव मृगशृंग उस वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले तक पानी में खड़े होकर सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगे। ओम यम धर्मराज मृत्यु अंतक वैवस्वत काल सर्वभूतस्य औदंबर दग्न नील परमेष्टि वृकोदर चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी मेढ़ी बोहों से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती है, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा होंठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप यमराज को मेरा नमस्कार है। आपकी अनेक भुजाएं हैं,
अनंत नख है तथा कज्जल गिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवान, आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते हैं और बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान है, मेरू पर्वत के समान आपका रूप विशाल है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। कल्पांतर के मेघों के भांति, जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान जिनका प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते हैं, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते, पर्वतों को भी चबा जाते और मुख से आग उगलते हैं, उन भगवान यमराज को मेरा नमस्कार है। हे भगवान, अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी, काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं, इसीलिए आपको मेरा नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते, वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते, वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार नमस्कार है, जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं, जो पुण्य आत्माओं के हितैषी, सत्पुरुषों के संगी, धर्मात्मा तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों की प्रिय है, उन धर्मराज को मेरा नमस्कार है। जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती है तथा जो ऊंचे ऊंचे सींगों और फुंकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होता है, ऐसे महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नाराज, शक्ति, मूसल, खड्ग, गदा, त्रिशूल, पाश और अंकुश से सुशोभित है, उन भगवान यमराज को प्रणाम है, जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं, उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को मेरा नमस्कार है, जो संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट निर्मल जगत के पालक ब्रह्म, विष्णु तथा शिव के प्रिय, सबके शुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले माता संज्ञा के सुयोग्य पुत्र तथा यमुना के ज्येष्ठ भ्राता आप यमराज को मेरा प्रणाम है। इतना स्तोत्र कहने के बाद गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि इस प्रकार स्तुति करके ऋषि मृगशृंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, जिससे भगवान यम को बहुत प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। यमराज ने कहा कि हे मुनि, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने का इच्छुक हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु भी प्रदान करूंगा। उनकी बातें सुनकर मुनीश्वर मृगशृंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, इन कन्याओं को आप प्राण दान दे दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। यमराज ने कहा तथास्तु। और फिर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। सोकर उठे हों ऐसे वो सभी कन्याएं उठकर खड़ी हो गई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देखकर माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं के साथ अपने घर गई। उसके बाद ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे कि इस प्रकार मुनि मृगशृंग को वरदान देकर यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वरदान पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करेगा, उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उसकी संतति का कभी भी अपमृत्यु से पराभव न होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और उसे रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था आज का 25वां अध्याय। अब इसी के आगे का वृत्तांत हम कल 26वें अध्याय में जानेंगे। तो याद रखिए कि सब कर्मों का खेल है। जो किया है वही वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल कोई उसे रुलाएगा। इसीलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहिए, कभी किसी का बुरा मत कीजिए। और माघ का यह जो महीना है, बड़ा ही पवित्र महीना है
और इस महीने में शुभ कर्म करने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें बहुत ज्यादा होकर मिलता है। इसीलिए यदि अच्छे कर्म करोगे तो वो भी ज्यादा होकर ही मिलेगा। तो अभी भी समय है, सब कुछ ठीक कर लीजिए और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ मन से, प्रेम से और भाव से जपते रहिए राधे 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 राधे।